तो अभी नेक्स्ट पैराग्राफ, तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे। देखो अभी भटनागर जी जो है वो कह रहे हैं कि तुम सब मेरे लिए परेशान होंगे। शायद अब मरा हुआ भी समझ लिया हो। भटनागर जी क्या कहते हैं, आप लोग मुझे अभी मेरे लिए तो बहुत परेशान होंगे क्योंकि मैं इतने महीनों से जो गायब जो हूँ, कुछ आपको ऐसे भी लगा होगा कि शायद मैं मरा ही हुआ हूँ, लेकिन मैं जिंदा हूँ और मैं बिल्कुल ठीक भी हूँ। वो क्या कहते हैं, अगर आप मुझे मरा हुआ समझते होंगे तो ऐसी बात नहीं है, मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल सही सलामत हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर में एक अन्य सौरमंडल के ग्रह पर हूँ। वो क्या कहते हैं, आप सब लोगों से मैं कई करोड़ मील दूर हूँ, एक दूसरे अन्य सौरमंडल के ग्रह पर। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही है, लेकिन इन ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य है। क्या कहते हैं वो, जो मैं दूसरे सौर मंडल में आ गया हूँ वो ब्रह्मांड में बहुत सारे सूर्य है। कैसे, जैसे हमारे यहाँ सूर्य है वैसे कितने सूर्य, और सभी के अपने अपने ग्रह है और सभी के अपने अपने अलग ग्रह है। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और हमसे वे लोग कई गुना ज़्यादा उन्नतिशील है। और क्या कहते हैं वो, ये जो ग्रह है वो ग्रह पर बहुत सारी दुनिया बसी है और ये जो दुनिया है वो हमारी दुनिया से बहुत उन्नतिशील है, मतलब वो बहुत प्रगतिशील है और हमसे भी ज़्यादा उन्होंने प्रगति की है। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। अभी वो क्या कहते हैं, जब अभी मैं दूसरे ग्रह पे आया हूँ तो वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत प्रगतिशील है। क्या है, प्रगतिशील, उन्होंने बहुत सारी हमसे भी ज़्यादा प्रगति की है और प्रगति तो की ही है। तो मैं आप सब लोगों से मुझे बिछड़ने का दुख भी है, लेकिन मैं खुश भी हूँ कि मेरा यह भ्रम जाता है कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। हाँ, तो पहले सुनो वहाँ कहानी कि मैं कैसे आया। अभी वो क्या बताते हैं कि पहले सुनो कि मैं कैसे आया, मेरी कहानी सुनो। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठा की। वो क्या कहते हैं, जब अमेरिका में मेरा सम्मान हुआ था, उनके ज्ञान के बारे में, उनका ज्ञान, इससे लगता है कि उनका ज्ञान बहुत ज़्यादा था और उनका जो सम्मान अमेरिका में हुआ था, तो बहुत सारी गुप्त सूचनाएं उन्होंने इकट्ठा की थी। ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे, तभी से वह उनकी अपहरण की योजना बना रहे थे। उस रात को जब मैं बाहर आया तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। जब वो रात को 2 बजे उनको कोई उठाने के लिए आया था, तब किसी आदमी ने उनको गाड़ी में बैठने के लिए, उनके साथ चलने के लिए इशारा किया। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। वो अपने सहज भाव से, मतलब ऐसे जैसे वो हमेशा जाते थे वैसे ही वो चल पड़े, लेकिन वो विचित्र यान, मतलब जो गाड़ी थी वो अलग थी, जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं उनसे अलग थी। तो वो उनको देखकर चौंक पड़े थे, अचरज में पड़े थे। इससे पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जकड़कर यान के अंदर डाल दिया।
तो उन्हें कुछ करने का मौका ही नहीं मिला था। भागने का भी नहीं मौका मिला था, चिल्लाने का भी मौका नहीं मिला था। क्यों मौका नहीं मिला था उनको ऐसा? क्योंकि जब उनको कोई कुछ सूझा ही नहीं था, तभी 3 लोग आए और उनको पकड़ के यान में डाल दिया। यान तेजी से घूमकर सू सू की आवाज करता हुआ आसमान में उड़ गया। यान जोर से घूमकर सू सू आवाज करता हुआ आसमान में उड़ने लगा। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया और अब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। वो इतने घबरा गए थे कि घबराहट के मारे में वो बेहोश हो गए थे। और जब उनको होश आया तो वह एक ग्रह पर पहुंच चुके थे। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि मैं ग्रह के वातावरण में अनुकूल रह सकूं। उनको जो एक ड्रेस पहनाया था, कौन सा? प्लास्टिक वाला। जो दूसरे ग्रह पर वगैरह जाते हैं लोग प्लास्टिक का सूट पहनते हैं, वैसा ही एक सूट जो दूसरे ग्रह के वातावरण को सूट हो सके, ऐसा सूट उनको पहनाया गया था। अब चूंकि मुझे यहाँ आए हुए काफी समय हो गया था, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता था, इसीलिए मुझे आप सब लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई। अभी देखो, वो दूसरे ग्रह पर गए थे तो उनको भागने का कुछ अवसर ही नहीं मिला, कुछ रास्ता उनके पास नहीं बचा था। तो उनको उन्होंने रिक्वेस्ट की होंगी उन लोगों से कि मुझे अपने घर वालों से बात करनी है, अपने फैमिली से बात करनी है, मिलना है। तो वो मिलने की अनुमति उन्होंने नहीं दी। तो सिर्फ उन्होंने अनुमति दी कौन सी? कि आप उनसे रिकॉर्ड करके बात कर सकते हो। तो ऐसे ही रिकॉर्ड करने की अनुमति दी। और वो रिकॉर्ड क्या है जानेंगे। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं। वो क्या बताते हैं अपने रिकॉर्ड में कि इस ग्रह के लोग मतलब जिस ग्रह पे वो गए थे वो ग्रह के लोग बड़े ही विचित्र हैं। वो ग्रह भी बड़ा ही विचित्र सा है। यह लोग विज्ञान में बहुत ज़्यादा होशियार है और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। इनके पास ऐसे यान है कि ये एक सौरमंडल से दूसरे तक आसानी से आते जाते हैं। वो क्या बताते हैं वो लोगों के बारे में? वो लोगों के पास बहुत अलग अलग विभिन्न प्रकार के यान हैं जो एक सौरमंडल से दूसरे सौरमंडल तक आसानी से आते जाते हैं। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं, कारखाने हैं, बाजार है, बस्तियां हैं, मोटरें हैं, सभी कुछ है, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न है। वो कहते हैं कि यहाँ भी लोगों ने बहुत अच्छे घर बनाए हैं, कारखाने बनाए हैं, लेकिन मोटरें है, बाजार भी है, लेकिन वो हमसे बिल्कुल भिन्न है। इसके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। इन्हें कई सौरमंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। हमसे भी ज़्यादा बहुत सौरमंडलों के बारे में इन्हें जानकारी है। हमारा सौरमंडल इनके सबसे निकट है, इसीलिए उन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। वो क्या कहते हैं? ये सौरमंडल से हमारा जो सौरमंडल है वो बहुत निकट है, बहुत पास है, इसीलिए उन्होंने मेरा अपहरण बहुत आसानी से कर लिया है। ऐसे वो अपने रिकॉर्ड की गई सीडी में हमें बता रहे, उनके घर वालों को बता रहे हैं। और इनके आगे का जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।